जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो देखिए बल का कारक माना जाता है। यानी जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, बल बुध विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार, यानी हनुमान जी की इस प्रार्थना में इस चौपाई का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी को बल बुध विद्या का कारक माना जाता है, लेकिन मंगल ग्रह जो होता है अनियंत्रित ऊर्जा होता है, जिस हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं सदैव आपको बताती हूँ, मंगल जिस भी भाव में चले जाते हैं वहाँ पर समझ लीजिए एक नियंत्रित ऊर्जा है जिसको नियंत्रण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है? बल को बल से तो काटा नहीं जा सकता है, बल को बुद्धि के द्वारा ही काटा जा सकता है। अब यहाँ पर बुध देव का इनके साथ संयोग बन रहा है जो कि आपके अष्टम भाव से निकल कर आ रहा है। अब अष्टम भाव स्थित मंगल बुध की युति आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आ रही है? क्योंकि अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान समय में गुरुदेव यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं और राहु यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, और देखिए एक ही 2 दिन में आपका गुरु के साथ इनका केंद्र संबंध भी निर्मित होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब मंगल बुध की युति हो और साथ में गुरु केंद्र से दृष्टि डाल रहे हों, यह त्रिकालज्ञ योग कहलाता है। और यह त्रिकालज्ञ योग बनने जा रहा है जो देखिए राहु इसमें अलग से है, लेकिन राहु भी यहाँ पर आपके लिए कोई भी निगेटिव इफेक्ट लेकर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बुध को जहाँ हम बुद्धि का कारक मानते हैं, वाणी का कारक मानते हैं, और बुधदेव यहाँ से सीधे वाणी के भाग को भी देखेंगे, फाइनेंस का कारक भी मानते हैं, जो आपके पास लिक्विडिटी होती है, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, साथ ही बहन बुआ बेटी, आपकी ग्रीनरी, वाणिज्य वर्ग और आपके स्टूडेंट वर्ग, जितनी भी टेक्नोलॉजी संबंधी कार्य, संचार संबंधी कार्य, ये सभी जो होते हैं बुध के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हम बुध के इस गोचर के बारे में जानें, क्योंकि अष्टम भाव में आपके 2 केंद्र भावों का स्वामी मंगल के साथ युति बनाकर बैठा है, जिस पर एक तरफ गुरु की दृष्टि है, दूसरी तरफ राहु की दृष्टि है। बेहद महत्वपूर्ण विशेष ये गोचर होने जा रहा है। अब मंगल का देखिए अष्टम भाव में एक अनियंत्रित ऊर्जा के साथ बैठना, क्योंकि मैं सदैव आपको बताती हूँ मंगल जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित कार्यों को बिना थके बिना रुके आप 18-18 घंटे करते हैं, फिर भी आपको थकान का अनुभव नहीं होता। और अगर इस बल को आप इस कहते हैं ना एनर्जी को आप निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर ये एनर्जी कहते हैं जब दबी रहती है तो एक ज्वालामुखी की तरीके से फूटती है, जो काफ़ी कुछ अपने साथ में बहाकर ले जाती है। तो इसलिए देखिए मंगल की ऊर्जा को कहीं ना कहीं लगाते रहना चाहिए। आप योग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि समय योग के भाव में ही बैठे हैं। आप ध्यान में भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मतलब आपको उस भाव से संबंधित चीज़ों को करते रहना चाहिए। अब बुध जब यहाँ आएंगे तो बुद्धि का तड़का लगेगा मंगल के बल पर। जो ये बुद्धि का तड़का होगा यह मंगल की उस ऊर्जा को संयोजित करने का कार्य करेगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। वहीं गुरु के साथ जो ये त्रिकालज्ञ योग बनेगा वो आपके लिए बेहद विशेष रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर इस प्रभाव को बढ़ाएंगे सात्विकता से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दुर्योग जैसी स्थिति। वहीं अब राहु की अगर हम स्थिति के बारे में जानें तो राहु देखिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, कारक होकर बैठे हुए हैं। अब राहु की कौन सी दृष्टि जा रही है? नवम दृष्टि। और राहु की नवम दृष्टि के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सदैव यही बताया है कि राहु की नवम दृष्टि जो होती है गुरु तुल्य होती है, यानी कि गुरु की जिस तरीके से दृष्टियों में अमृत भरा होता है, राहु की नवम दृष्टि में भी अमृत भरा हुआ होता है। इसे आप अपने बर्थ चार्ट पर लगाकर भी देख सकते हैं। जहाँ भी राहु की नवम दृष्टि पड़ रही होगी वहाँ से संबंधित कार्य आपके होते चले जा रहे होंगे, उनमें निरंतर वृद्धि भी हो रही होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब आपके लिए इस प्रकार के योग बनते हैं। और तो ये देखिए यहाँ पर बुधदेव जो है 3 अक्टूबर को आ गए थे, किंतु मैंने तुरंत वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि देखिए ग्रह के पास तुरंत बल होता नहीं। अब बुध यहाँ पर अपना प्रभाव देने में सक्षम है, इसलिए इस वीडियो को बनाने का ये मेरे लिए सही समय था। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल बुध की यदि जो अष्टम भाव में हो रही है, तुला राशि में मंगल का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है स्वभाव, क्योंकि ये विचारों में आपके कहते हैं ना वासनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और वासना
वो दलदल होता है जिसमें व्यक्ति एक बार फँस जाए तो फिर उससे निकलने का नाम नहीं लेता। और ये क्षणिक उन्माद की स्थिति ऐसी होती है जो एक बार व्यक्ति को इसमें फँसा दे तो फिर ये व्यक्ति उसमें दलदल में फँसता ही चला जाता है। तो यह स्थितियाँ जो बनती हैं वो आपके लिए थोड़ी-सी कह सकते हैं विचारों में, भौतिक चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। मंगल बल के कारक हैं और तुला राशि धन की कारक है, तो इन दोनों का संबंध वैसे भौतिक जगत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन विचारों के लिए थोड़ा-सा खराब होता है। अब यहाँ पर बुध देव के आ जाने से संयम, धैर्य यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप जो कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य, कृत्य या योग क्रिया या जो भी आप मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हैं, ये बहुत विशेष समय पर आपके लिए प्रभावशाली होने जा रही है। आपकी हर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के कारक भी दोनों ही ग्रह होते हैं, रिसर्च संबंधी जो भी कार्य हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आपको इस समय जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी समझदारी से और आत्ममंथन के बाद केंद्रित करना होगा, अन्यथा क्या होगा कि आपके लिए विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं अगर हम चर्चा करें इस समय मंगल बुध के विशेष प्रभाव की, तो ये आपके लाभ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लाभ को इन्हेंस करने वाला है। आपके लाभ जीवन साथी और आप दोनों के जो कार्य क्षेत्र में कहते हैं ना कि आपका रुतबा बढ़ने वाला है। इस समय आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपकी जेब में पैसा भी बढ़ेगा और जेब का पैसा इतना होगा कि उसे आप संचयन तक ले जा सकेंगे। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मान सम्मान को लेकर सामाजिक जो प्रतिष्ठा आपकी होती है उसके बारे में सचेत रहें। थोड़ा सा यहाँ से आपके लिए अपनी स्थिति निकल कर आ सकती है, लेकिन अगर आपने स्वयं पर संयम रखा तो किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली। संयम बहुत बड़ा हथियार है मंगल के लिए। संयम और धैर्य जहाँ पर आप प्रयोग करते हैं वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ, देखिए हो सकता है उस समय पर विषमता उत्पन्न हो जाए, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही उत्तम होकर आपके सामने प्रेजेंट होती हैं। वहीं सप्तम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूं तो सप्तम दृष्टि देखिए सीधे धन भाव पर जाने वाली है, तो वाणी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको संयम रखना है। वाणी से आपको बिल्कुल भी किसी को अप्रिय शब्द नहीं बोलना है। हालांकि वाणी के कारक इस समय देख रहे हैं, लेकिन साथ में मंगल ईगो के कारक भी होते हैं, तो अहंकार युक्त वाणी जो होगी वो रिश्तों में खटास उत्पन्न कर देगी, जो कि किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे प्रोफेशनल रिश्ता हो या फिर आपका पर्सनल कोई आसपास का रिश्ता हो, ऐसे रिश्तों को खराब करने में वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होती है। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी वाणी के प्रभाव से। जिस भी मंच पर आप खड़े हो जाएंगे वहाँ से आपकी रोबीली वाणी, अब जरूरी नहीं है कि आप कोई नेता हो तो ही मंच पर खड़े होकर भाषण दें, मतलब आप अपने कार्यस्थल पर भी अगर कोई बात कहेंगे तो उसको बहुत ध्यान से सुना जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी इस समय पर वही शब्द बोले जिनके बारे में आपको लगे कि आपकी प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार का फ्यूचर में भी दाग नहीं लगने वाला। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, जब किसी ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है उसके लिए संयोग बनते रहते हैं, तो अन्य लोग उससे जेलसी फील करते हैं। उसके एक एक शब्द को, उसके एक एक वाणी को इतना ज़्यादा वो कैप्चर कर लेते हैं कि चीज़ें जो होती हैं कि मतलब बाद में उसके खिलाफ ही उसकी बातों को प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। खान पान में बेहद सात्विकता रखें, क्योंकि मंगल बुध दोनों ही सात्विक प्लेनेट हैं और इसलिए खान पान में बिल्कुल भी आप कोताही ना बरतें। गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन, इस प्रकार के भोजन करने से बचें। भक्ष्य बच्चे का विशेष ध्यान रखें। धन संचयन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी संबंधी कोई आपका विवाद बन रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि देखिए इस समय पर आपका बोलना या कोई ऐसा निर्णय अधिकारपूर्ण युक्त स्वर में सुनाना, यह कुछ लोगों को आहत कर सकता है और परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का जो आप इस समय पर देखिए, हालांकि अगर बुध की प्रभाव की चर्चा की जाए तो ये बुध तो आपके लिए ऐसी ही स्थिति बनाएंगे कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो, लेकिन मंगल यहाँ पर ईगो जो उत्पन्न करेंगे उससे अधिकारपूर्ण वाणी निकल सकती है, जिसके बारे में आपको बहुत सा ध्यान रखना है। क्योंकि अधिकारपूर्ण स्वर में अगर आपने वाणी को प्रयोग किया ऐसे स्थान पर तो फिर क्या होगा कि ये जो रिश्ते खटास उत्पन्न होगी ये लंबे समय तक चलेगी, जिसको संभालना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। अष्टम दृष्टि मंगल की जो जाने वाली है वो आपके प्रयासों पर जाने वाली है। प्रयास सटीकता से होने वाले हैं, यानी प्रयास में अभी तक आपके 50% अगर सटीकता थी, 50% सही हो रहे तो आप वो परसेंटेज जो बढ़कर आपका 80 से 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से आपके लिए जो भी निगेटिविटी निकल कर आ रही थी वो लगभग समाप्त हो जाएगी। हालांकि 2-4% निगेटिविटी बनी रहेगी, उसके बारे में चिंतनीय कोई बात नहीं है। निर्णय कोई भी ले रहे हैं तो देखिए सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय का लिया गया निर्णय आपके फ्यूचर में आपको
काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं या वाणिज्य वर्ग से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय पर किए गए कार्यों में आपको सफलता, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर जीवन साथी के साथ कोई कार्य करना चाहते हैं पार्टनरशिप में या किसी विशेष प्रकार से, तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय आपके द्वारा किए गए कार्य फ्यूचर में भी आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते रहेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आप बताते हो उस प्रकार से तो हमें कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होता। इसके लिए देखिए, बर्थ चार्ट में ग्रह का उच्च नहीं तो कम से कम सामान्य नहीं तो फिर किसी विषम परिस्थिति में ही ना हो, थोड़ा बहुत उसके पास बल हो, प्रभाव मिलने आपको ज़रूर प्रारंभ होंगे। अब यहाँ पर जिन लोगों के ग्रह अच्छे नहीं हैं, विषम अवस्था में हैं, वो लोग इस गोचर की अपने लिए अच्छी व्याख्या सुनकर अच्छा एक्सपेक्टेशन, हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि सबके लिए अच्छा ही हो, तो थोड़ा सा आपको उपाय करने चाहिए। क्योंकि उपाय करने से क्या होता है, ग्रह अगर विषम होता है तो शुभ होना प्रारंभ हो जाता है, शुभ होता है तो उसमें बल आ जाता है, और जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, जितना आपकी जेब में बैलेंस होगा, अगर 100 रुपये आपकी जेब में बैलेंस होगा, 100 के अनुसार आप ख़त्म करेंगे। अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपये बैलेंस होगा, 1 लाख के अनुसार आप ख़त्म करेंगे। सेम यही स्थिति ग्रहों के साथ भी होती है, जितना बल होता है उतना ही प्रभाव प्रदान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आपको इस समय पर बहन, बुआ, बेटी या किन्नर समाज, इनको कुछ भी हरे रंग की वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं या 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आप हरे मूंग को कबूतरों को खिला सकते हैं, हरी सब्जियां धर्म स्थान या फिर जहाँ भंडारा वगैरह होता हो वहाँ दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आपको हर समय अपने पास एक तुलसी का पत्र रखना चाहिए। तुलसी का पत्र रख लीजिए, पीपल का पत्र रख लीजिए, मतलब ये जो सात्विक प्लेनेट पौधे होते हैं इनका कोई एक पत्ता अपने साथ रखिए।